आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, द किंग्स ऑफ यूरोप। चैंपियंस लीग इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे खत्म होती है। भाई लॉस ब्लांकोस रियल मैड्रिड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाई जो बड़ी मजे की चीज है जो कार्लो एंचेलोटी ने इंट्रोड्यूस कराई, भाई 4-1-2-1-2 या फिर 4-4-2 डायमंड कह लो आप, मिडफील्ड में 4 प्लेयर्स वापस लाया। मजा आया इस फॉर्मेशन को देखने का। और बात ये रियल मैड्रिड जो जूड बेलिंगहम को ले आई है, द नेक्स्ट बिग थिंग, जो उसको जीजू कहते हैं। भाई जो कहने को दैट गाय इज प्योर क्लास। 88 मिलियन पाउंड्स आई गेस, 88 मिलियन पाउंड्स। यार व्हाट अ बार्गेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर। मैं पहले से ही एक्साइटेड था जब से उसको डॉर्टमुंड में देख रहे हैं, लेकिन टू सी हिम जस्ट लिंक अप विद दोस रियल मैड्रिड फॉरवर्ड्स सो क्विकली, यार व्हाट ए प्लेयर, कितना पोटेंशियल है। 20 साल का है वो भी, अमेजिंग। जूड बेलिंगहम प्लेज एज ए नंबर 10। जो थोड़ी ऑकवर्ड बात आ जाती है वो ये है कि विनिशियस और रोड्रिगो एज नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। सीडीएम पे चुआमेनी कह लो, मतलब आरसीएम पे वेलवर्डे, एलसीएम पे टोनी क्रूस खेल रहा है, या फिर कभी वो स्टार्ट कामाविंगा स्टार्ट कर ले। इट हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ वे। मॉडरिच भी है। अब बात ये, मैड्रिड के पास विंगर्स थे लेकिन स्ट्राइकर्स नहीं थे। 4-3-3 लोग खिलाते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे बिकॉज एक सही स्ट्राइकर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात ये आ जाती है 4-1-2-1-2। काफी लोगों को थोड़ी यार रिजिड फॉर्मेशन लगेगी, किसी को यार के वाइड स्पेसेस पे कौन रन्स बना रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मिडफील्ड इतनी सी डायमंड शेप में है, कहाँ पे होगा। तो बात ये है कि भाई अब जो मॉडरिच हो गए, क्रूस, वेलवर्डे, ये जो हो गए ना, ये जब आरसीएम या एलसीएम पे होंगे, कार्लो एंचेलोटी लाइक्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली। These guys make wide runs all the time। और ये लोग जो है ना एक स्पेसिफिक पैटर्न्स नहीं फॉलो करते, ये लोग रिपीटेबल पैटर्न्स नहीं फॉलो करते। इनकी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि कार्लो इज अ ब्रिलियंट मैनेजर। ये रिपीटेबल पैटर्न्स नहीं फॉलो करता ताकि टीम उनके ऊपर कर ले। बार बार आप डिफरेंट रन्स देखोगे इनके, ये आरसीएम एलसीएम वगैरह की तरफ से। दे विल रन वाइड ऑफ द पेस, दे विल क्रिएट स्पेस इन हाफ अटैकिंग स्पेस। इस तरह से ये लोग डिफरेंट चीजें करते रहेंगे बिकॉज रियल मैड्रिड है भाई, इतने बड़े किंग्स है ये बंदे। उसके अलावा भाई बात ये, जूड बेलिंगहम इन द मिडफील्ड, ही नॉट ओनली प्लेज एज अ कैम, ही आल्सो ट्रैक्स बैक। और उसी वजह से जब भी अपने डिफेंस में व्हेनेवर जूड बेलिंगहम पिक्स अप द बॉल ना, विनिशियस एंड रोड्रिगो, एक जो उनका फायदा हो रहा है अप टॉप नंबर 9 की जगह पे, ये है कि वो अपना पेस कन्वर्ज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे विनिशियस है, राइट हैंड साइड पे आपके पास रोड्रिगो है। दोनों उन चांसेस को कन्वर्ज करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जूड बेलिंगहम हैज द बॉल, अब बॉल आगे आ रही है, अब हम लोगों को भागना पड़ेगा। भाई जो फुल बैक्स हैं रियल मैड्रिड के, फ्रैन गार्सिया हो गए। वैसे बाय द वे आई एम रियली सैड टू सी कि मेंडी खत्म ही हो गया यार। आई डोंट सी एनीथिंग अबाउट हिम नाउ। फ्रैन गार्सिया हो गया, राइट बैक पे करवाहाल हो गया। करवाहाल आल्सो नीड्स टू मूव क्योंकि यार बुढ़ा हो रहा है। आई लाइक हिम एज अ प्लेयर लेकिन बुढ़ा हो गया है। खैर ये दोनों अब होल्ड करते हैं रियल मैड्रिड की टीम की विड्थ, और ये लोग एज अ सिंगल पिवट या फिर एज अ डबल पिवट काम कर रहे होते हैं एंड दे आर रियली गुड एट देयर स्टफ। बात ये फ्रैन गार्सिया ने अभी स्टार्ट किया, लेकिन नाउ ही वाज रेडी टू टेक ऑन दैट रियल मैड्रिड प्रोजेक्ट। ही इज वेरी गुड। बात ये, इन पोजेशन रियल मैड्रिड जब होती है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी यार। इन पोजेशन जब रियल मैड्रिड खेल रही होती है तो अभी तक दे हैव बीन प्रीटी मच रिलायंट, मतलब रिलायंट नहीं लेकिन डिपेंड करते हैं ना, क्योंकि यार अब क्रूस और मॉडरिच, they have been such vital parts of Real Madrid for such a long period of time, तो sometimes they are reliant on their quality of passing। अब बात ये, जब धीरे धीरे क्योंकि ये फेज आउट हो रहे हैं, क्योंकि वेलवर्डे, चुआमेनी, कामाविंगा, ये लोग बेंच पे तो नहीं हर वक्त बैठे रहेंगे यार, इन्होंने खेलना है। दे आर सच अमेजिंग प्लेयर्स। हमें कोई एक दे दो प्लीज। खैर टॉपिक पे आते हैं। दे आर सच अमेजिंग प्लेयर्स। धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं क्रूस और मॉडरिच। ऑल्दो मुश्किल होगा एग्जैक्टली वैसी क्वालिटी लाना, क्योंकि वो जो पासिंग करते थे, द ट्रेवलर्स एंड एवरी थे, वो क्वालिटी बहुत मुश्किल है कि बाकी प्लेयर्स में मिले। स्टिल वेलवर्डे, चुआमेनी एंड कामाविंगा हैव रियली स्टेप्ड अप। वो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, दे डेफिनेटली कैन प्ले, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा टू नॉट हैव सच प्लेयर्स इन योर मिडफील्ड एनीमोर। खैर उसके अलावा भी बात कर लेते हैं आउट ऑफ पोजीशन की। आउट ऑफ पोजीशन में हम लोग नोटिस करेंगे कि यार रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो है ना जोनल मार्क्स की तरफ खड़े होते हैं, जोनल मार्किंग करते हैं। और ये लोग मैन टू मैन अप्रोच पे तब शुरू होते हैं जब कोई एक सर्टेन ट्रिगर क्लिक होता है, जो कार्लो एंचेलोटी ने सोचा होता है ना, एक ट्रिगर है प्रेसिंग का। और वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पता क्या होता है, जब ऑपोजिशन की टीम अपने फुल बैक के ऊपर पास करेगी। जब फुल बैक बॉल रिसीव करता है, उस ट्रिगर के बाद जैसे राइट बैक को पास रिसीव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रियल मैड्रिड टीम विल जंप ऑन हिम
और वो लोग दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू स्टील द बॉल एसएप, क्योंकि वो जो है ना चाहते हैं कि जो पीछे स्पेस इन बिहाइंड छोड़ रहे हैं ना, बॉल उधर तक ना पहुंचे, बिकॉज इसी तरह से रन इन बिहाइंड से गोल पड़ सकते हैं, वरना इट इज वेरी हार्ड। तो दैट इज व्हाई इस एक सर्टेन ट्रिगर के बाद जो ना रियल मैड्रिड का डिफेंस और उनकी दूसरी साइड चढ़ जाती है उनके ऊपर, जो जस्ट स्टील द बॉल एट दैट मोमेंट। डिफेंडिंग की बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड इज दिस टाइम गोइंग फॉर अ लो ब्लॉक अप्रोच। अब बात ये है, रियल मैड्रिड they have very good defensive capabilities, क्योंकि चुआमेनी भी है, कामाविंगा भी है, वेल्वेर्डे भी है, they can all defend, और ये सिर्फ मैं मिडफील्डर्स की बात कर रहा हूँ। There has been an issue in the center back side, क्योंकि मिलिटाओ what a player he was, और बेचारा बहुत लंबा इंजर हुआ है, लेकिन स्टिल दे हैव वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि डेविड अलाबा भी है अभी, और फिर साथ में एंटोनियो रूडिगर, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड डुओ। हाँ, ये मुश्किल है कि अगर इनमें से भी कोई एक हुआ तो नाचो फर्नांडिस, आई नो नाचो फर्नांडिस इज अ गुड प्लेयर, लेकिन ही इज गेटिंग लाइक ओल्ड एज वेल, लेकिन खैर है भाई, लेकिन मिलिटाओ नीड्स टू कम बैक। अब जो गोलकीपिंग की पोजीशन की बात है, दे हैव साइंड केपा, बिकॉज़ कोर्तुआ भी बहुत लंबा इंजर हो गया, व्हिच इज आल्सो अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन कोर्तुआ की इंजरी के बाद अब मेरे ख्याल से केपा को सेकंड चॉइस रख रहे हैं एंड लूनिन को एज फर्स्ट चॉइस। आई डोंट थिंक कि लूनिन को रखना चाहिए, आई थिंक कि फर्स्ट चॉइस केपा ही होना चाहिए, ऑल्दो लूनिन इज अ गुड कीपर, लेकिन आई थिंक केपा इज समवट बेटर। लो ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं कि भाई अब रियल मैड्रिड कभी कभार जो है ना लो ब्लॉक में जो यूज करती है अपनी टैक्टिक्स, वो होती है या तो 4-4 या फिर 4-3, आप इस तरह से कह लो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि विनिशियस और रॉड्रिगो आगे प्लेयर्स ऐसे होंगे ताकि वो चांसेस को लेके थोड़े बॉल भाई काउंटर अटैक्स पे, एज वी नो ट्रांजिशन काउंटर अटैक्स की मास्टर है रियल मैड्रिड भाई, तबाही काउंटर अटैक्स के लिए दे आर नोन फॉर इट। खैर बात अब करते हैं यार पोजीशंस की, जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है। आई फील सैड कि विनिशियस और रॉड्रिगो को यार नंबर 9 की जगह पे खिलाया जा रहा है, क्योंकि चलो रॉड्रिगो समवट थोड़ा खेला हुआ है, समझ में आती है, लेकिन विनिशियस इज अ प्योर लेफ्ट विंगर। स्ट्राइकिंग पे आई फील सैड, क्योंकि वो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, उसके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है यार स्ट्राइकर वाले। अगर ये लोग निंजा टर्टल को ले लेते ना, आई हेट दैट गाय, मतलब आई लव हिम एज अ प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, he is better than Holland for me. I think वो world class player होगा आगे जाके, लेकिन there is one thing very wrong with Kylian Mbappe. पता नहीं क्या सोचता है, he has no loyalty toward anyone. पैसे की तरफ loyalty है बहुत ज्यादा यार इसकी। रियल मैड्रिड वाज हिज ड्रीम क्लब, आना था इधर, आखिरी मोमेंट पे ट्रांसफर रोक के भाई पीएसजी ने अपने क्लब का ओनर बना दिया, उधर रह गया। अब इसने ट्रांसफर विंडो में रोला शुरू किया कि भाई मैंने छोड़ना है, फिर इसने नहीं छोड़ा क्लब को, और अब फिर से पीएसजी में बैठा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। विनिशियस इज बीइंग वेस्टेड एट द स्ट्राइकर पोजीशन, क्योंकि वो इट्स बेस्ट सूटेड टू हिम कि वो लेफ्ट विंगर की ही पोजीशन पे खेले। असाइड फ्रॉम दैट आई थिंक इस बंदे ने आना रियल मैड्रिड ही है, आखिर में आएगा रियल मैड्रिड, अभी नहीं, तमाशे लगा रहे थोड़े, लेकिन मेरे ख्याल से अब या तो ये फ्री में आना चाहता है वो, अब आई डोंट नो, लेकिन आएगा रियल मैड्रिड ही। आई एम रियली लाइक 90% श्योर कि ही विल कम टू